देखो 1 या डेढ़ महीने पहले से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू करा। और वो देखो मेरा पीछे पहला बैडमिंटन जो कि थोड़ा सा महंगा है। तो ये मैंने कम से कम 1 महीने पहले ले लिया होगा। पोस्ट करा था मैंने इसके बारे में। लेकिन ये सब छोड़ो, देखो जिनके साथ मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ तो वो वही लोग हैं जो पहले मेरे साथ फ़ुटबॉल खेलते थे। लेकिन हमारी जो टीम थी 7 से 8 जनों की फ़ुटबॉल की, उसमें देखो 3-4 जने ना आते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हम फ़ुटबॉल खेलने जा नहीं पाते। और बहुत टाइम से ऐसा ही हो रहा था, हम किसी भी टीम से मैच नहीं कर पा रहे थे। तो बाकी 3 जने जो मेरे साथ खेलते हैं उन्होंने सोचा कि हमें स्पोर्ट ही चेंज कर देना चाहिए। मतलब हमें कोई दूसरा स्पोर्ट खेलना चाहिए जिसमें कि देखो कम बंदे भी हों, बंदे मतलब कम लोग भी हों, साथ में देखो हम कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी कर सकें, जैसे कि बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में देखो 2 जनों से भी काम चल जाता है, एंड या फिर 4 जनों से भी चल जाता है। तो 4 जने हम जाते हैं बैडमिंटन खेलने, 3 मेरे दोस्त अलग और बाकी एक चौथा मैं। तो इन चारों में सबसे छोटा मैं ही हूँ जो कि 20 साल का है। बाकी वो तीनों देखो 23-24 साल के हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें टाइम नहीं मिलता आने का, बैडमिंटन खेलने का। लेकिन देखो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार वो आ ही जाते हैं बैडमिंटन खेलने। मैं तो देखो रेगुलरली चले जाता हूँ पार्क में खेलने के लिए रैंडम लोगों से। और मेरे घर के पास एक बैडमिंटन कोर्ट भी है आउटडोर वाला, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कोई ना कोई इंसान मिल जाता है, बच्चे मिल जाते हैं, तो मैं उनके साथ खेल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं दूसरे पार्क में जाता हूँ, डेड हैंग करता हूँ, लटक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ और 8 बजे तक घर आ जाता हूँ। लेकिन कल था उनके पास टाइम, तो हम लोग सभी चारों जने दिन में इंडोर कोर्ट गए थे, दिलशाद गार्डन स्मैशिंग अरीना में। 2 से 3 का हमारा स्लॉट था। तो खेलने के बाद जब हम घर आ रहे थे, हम चारों में से एक दोस्त जो है वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, मतलब उसे डिफेंस में जाना है। तो फिज़िकल एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसे देखो दौड़ना था, मतलब दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था वो। तो वो एक पार्क के पास उतर गया। उसको ड्रॉप करने के बाद जो मेरा दोस्त था गाड़ी चला रहा था जो, वो ये बोल रहा था कि ऐसे देखो तुम्हें नहीं करना चाहिए। मतलब हमें बोल रहा था कि अगर तुम भी इसी की तरह बिल्कुल दौड़ने लग गए तेज़ धूप में, तो तुम्हें भी देखो चक्कर आ जाएंगे, बिल्कुल ही तुम्हारे बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वाइटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, जैसे कि पोटासियम क्लोराइड या फिर सोडियम, तो इनसे बनते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए देखो एसेंशियल्स होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी काम कर पाती है। जो गाड़ी चला रहा था जो ये बात बोल रहा था, वो देखो साइंस का स्टूडेंट है। तो वो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट समझता है, मतलब वो है भी, देखो उसने बीटेक कर रखी है मान लो। तो इसी वजह से तो वो ये बोल रहा था कि हमें दिन में देखो वर्कआउट नहीं करना चाहिए, धूप में हमें कभी भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि अगर दिन में वर्कआउट नहीं कर सकते तो कब करना चाहिए, तो उसने बोला कि दिन में नहीं कर सकते तो रात में करो, रात में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि धूप नहीं होती, क्राउड नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ही बच जाते हैं, ऐसा कुछ। तो उसका मानना ये था कि दिन में देखो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। बाकी रात में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ये बात ना कुछ हद तक सही है, क्योंकि दिन में देखो जब हम वर्कआउट करते हैं धूप में, उस टाइम पे हमारा ज़्यादा स्वेट निकलता है, मान लो थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम रात में वर्कआउट करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा कम स्वेट निकलेगा। लेकिन अगर गर्मी हुई तो देखो मैटर नहीं करता कि हम दिन में वर्कआउट करें या फिर रात में करें, क्योंकि उमस दोनों टाइम ही होती है। लेकिन हाँ ऐसी बात है कि रात में थोड़े से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बच जाते हैं थोड़े बहुत, एज़ कम्पेयर टू दिन के वर्कआउट से। लेकिन देखो दिन का वर्कआउट ना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे धूप होती है। हमारे देखो इलेक्ट्रोलाइट्स तो ख़त्म होते ही हैं, लेकिन हमारा वर्कआउट अच्छा जाता है। बाकी धूप की वजह से हमें विटामिन डी मिल जाता है, हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है। एंड धूप के साथ देखो हमारा अलग सा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन भी होता है। केन्या में देखो जितने भी एथलीट्स होते हैं वो 30-40 किलोमीटर ऐसे ही भाग जाते हैं धूप में ही देखो तो उनके पास भी देखो इलेक्ट्रोलाइट्स होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि देखो भागते भागते बेहोश हो जाते हैं। वो अच्छा खासा देखो खाना भी खाते हैं साथ में। तो इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो वाइटामिन्स मिनरल्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी आते हैं, बॉडी से बाहर भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो हमें बस अपनी बॉडी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स को सेव करके रखना चाहिए, नहीं तो हम बिल्कुल ही देखो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें देखो वर्कआउट करना चाहिए जिससे कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या फिर हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट भी हो, पसीना भी निकले हमारी बॉडी से। बाकी देखो उसके बाद हम अच्छा खासा खाना भी खा लें, जिससे कि उसकी ना कमी भी पूरी हो जाए। तो इससे तुम क्या समझे कि अगर तुम्हारे पास दिन में टाइम है, रात में टाइम है, दिन में टाइम है,
शाम में टाइम है, देखो कभी भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वर्कआउट को कर लो। इतना सोचो मत कि देखो तुम्हारा टाइम निकल चुका है, दिन हो रही है, रात हो रही है, ऐसा कुछ देखो सोचना मत। क्योंकि हर दिन तुम्हें थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। क्योंकि देखो वर्कआउट को करने के लिए ना हमारे पास पहले से ही बहुत कम ज़ील होती है, बहुत ही कम मोटिवेशन होती है। हम देखो हमेशा से बहाने मारते हैं, वर्कआउट को इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं। तो जो इंसान देखो खुद ही वर्कआउट नहीं करता, जैसे कि मेरा दोस्त, वो बस देखो 9 to 5 करता है, सुबह से बैठ जाता है, फिर रात में उठता है, खाना खा के सो जाता है, और अगले दिन जब उसकी शिफ्ट शुरू होती है सुबह से, जैसे कि 9:30 बजे से, वो 9:25 पे उठता है, मुँह धो के देखो फिर से स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। तो वो देखो वर्कआउट की बातें कर रहा था, तो मुझे बहुत ही ना हंसी आ रही थी, क्योंकि वो खुद कोई वर्कआउट नहीं करता। वो रात में भी नहीं करता, वो सुबह भी नहीं करता, वो कभी नहीं करता। तो ऐसे इंसानों की देखो बातें हमें नहीं सुननी चाहिए, चाहे मेरा ही दोस्त हो या फिर तुम्हारा ही दोस्त हो। मैं बस तुम्हें ये बोलूँगा, अगर तुम दिन में वर्कआउट करते हो, रात में करते हो, सुबह करते हो, शाम में करते हो, कर लो बस, जब भी तुम्हें टाइम मिले। लेकिन एक अच्छी डाइट को खा लेना। देखो अगर तुम एक अच्छी डाइट को खाते हो, एक कंप्लीट डाइट को, जिसमें कि अच्छा खासा प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिर देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस देखो जब भी तुम्हें टाइम मिले, अकेले या फिर किसी के साथ में वर्कआउट को कर लो। किसी का देखो सहारा मत ढूंढो वर्कआउट करने के लिए, तुम्हारे हाथ पैर हैं खुद के पास। बाकी एक अच्छी डाइट को, एक कंप्लीट डाइट को खाना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम एक अच्छी डाइट, एक कंप्लीट डाइट को खा लेते हो, तो जिसमें कि अच्छा खासा प्रोटीन है, फैट्स है, कार्ब्स है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, सब कुछ है, देखो सब कुछ अच्छी क्वांटिटी में है, फिर देखो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। फिर देखो तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे, फिर तुम चक्कर खा के गिरोगे नहीं। तो इतना सोचो मत। जो केन्या के एथलीट्स होते हैं, देखो उनकी काफ़ी अच्छी डाइट होती है, वो बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं, तभी वो दिन की कड़ी धूप में भी ना भाग लेते हैं। सुबह भी भागते हैं खाली पेट, दिन में भी भागते हैं, फिर शाम में भी भागते हैं, वो भागते ही रहते हैं। तो वो भी देखो इंसान नहीं है, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, वो बस डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, स्मोक नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते। तो इन चीज़ों पे तुम्हें फ़ोकस करना चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास अच्छी डाइट को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई भी ना गंदी आदत मत पालना। मैंने अपने आसपास देखो इतने सारे गरीब लोग देखे हैं, जिनके पास अच्छी डाइट को खाने के, मतलब अच्छी डाइट के बारे में सोचने के लिए भी पैसे नहीं है। सोचने के लिए वैसे कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन बस सोच के देखो एक अच्छी डाइट क्या होती है। वो बस इतना भी नहीं कर सकते, वो देखो हाथ में सिगरेट लेके घूमते हैं, बीड़ी लेके घूमते हैं। तो बहुत ही गंदी गंदी हैबिट्स, और ऊपर से बहुत ही गंदा खाना। तो ऐसी हालत में तो देखो एक इंसान मरेगा ही। बाकी बिना अच्छी डाइट के भी देखो तुम दिन में वर्कआउट कर सकते हो, मैं तुम्हें ये बोलूँगा। तो अपने अंदर ना गूदा लाओ, करेज लाओ, क्योंकि मैं भी ऐसा कर चुका हूँ। मैं भी देखो दिन में भागता था, मेरे पास कौन सी अच्छी डाइट थी, मैं भी देखो बस कार्ब्स ही खाता था, खाता हूँ। 80-90% कार्ब्स ही खाता हूँ। थोड़ा सा फाइबर मिल जाता है, वाइटामिन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, बस इतना ही होता है। तो इन सबको खाने के बाद भी देखो मैं अच्छा खासा वर्कआउट कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि देखो मैं बिल्कुल ही वीक हूँ। हमें देखो दिमाग से सोचना ही नहीं है कि अगर गंदी डाइट को खाता हूँ तो बिल्कुल ही बेहोश हो जाऊँगा, ऐसा सोचो मत। ऐसा सोचने से देखो तुम दिमाग से काफ़ी वीक होते हो। अपने आप को अंदर से देखो मजबूत बनाओ, दिमाग से मजबूत बनाओ, क्योंकि वर्कआउट करने के लिए भी देखो मेंटल हेल्थ चाहिए होती है। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्कआउट करने में, वर्कआउट को अच्छा बनाने में, कंप्लीट करने में। तो अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे ही एवरेज इंसान हैं, जैसे कि मेरे दोस्त हैं, जो कि बिल्कुल ही इनकम्प्लीट नॉलेज को लेके घूमते हैं और दूसरे इंसानों को बांट देते हैं फ्री में, तो ऐसे लोगों की बातों से दूर रहना, उन्हें बिल्कुल ही सीरियस मत लेना, बिल्कुल ही देखो सुनना और कानों से निकाल देना ऐसा कुछ। क्योंकि एक एवरेज इंसान देखो दूसरे इंसान से अपने आप को ऊपर ही मानता है, चाहे वो गलत हो, नहीं हो, कुछ भी हो, वो बस देखो अपने आप को सुपीरियर ही मानता है। क्योंकि एवरेज इंसानों की ये प्रॉब्लम होती है। तो इसे फ़िक्स करना देखो हमारे हाथ में नहीं है, बस तुम अपनी लाइफ को फ़िक्स कर सकते हो। तो तुम एक बहुत ही बड़ा आईना देखो और एक अट्रैक्टिव इंसान बनने के बारे में सोचो। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।